हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में मैं एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूं। और फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करके उनको भी बुला लीजिए कि साइकोलॉजी की अपनी क्लास आ चुकी है। और अगर चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो सीटेट है, सीटीईटी जो सेंट्रल टेस्ट, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए भी यही साइकोलॉजी आएगी। यही बाल विकास पूरे 15 नंबर का रोल रखता है, पूरे के पूरे 15 नंबर का रोल रखता है। इसलिए फिर आपको कह रहा हूं मैं कि इसको ढंग से पढ़ लीजिए। ये उस एग्जाम में मतलब 30 में से 30 ट्यूशन अब उसमें भी अपने सही हो सकते हैं और रीट के एग्जाम में भी 30 आउट ऑफ 30 हम स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि छोटा प्लेटफॉर्म है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, नए टीचर से क्या दिक्कत है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कंटेंट से मतलब, अगर कंटेंट में कहीं कमी लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको पहले हमने जब पढ़ा बाल विकास शुरू किया, विवृद्धि विकास के बारे में पढ़ा, फिर हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, विकास के आयाम, विकास की विशेषताएं, अभिवृद्धि विकास में अंतर, और फिर अलग अलग अवस्थाएं, बाल्यावस्था, शेष अवस्था, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इन सभी की विशेषताएं, किस अवस्था के क्या क्या उपनाम है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे? ये टॉपिक है और इसमें हम कुछ ऐसे डिजीज के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ रोगों के बारे में बात। रोग नहीं, हालांकि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हालांकि वो रोग नहीं है, वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यानी हमारा जो बिहेवियर है, मानव का जो व्यवहार है, उस व्यवहार संबंधी कुछ मतलब कुछ मनोविकृतियां होती है मनुष्य में, तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। क्लास में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है क्या 2 क्लासेस में हो, लेकिन ये जो व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां ना, इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, चाहे वो रीट हो चाहे वो सीटेट हो, दोनों में आता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, मानव व्यवहार संबंधी विकृतियां। व्यवहार संबंधी विकृतियां। आपको बस कंटिन्यूटी बना के रखनी है। विकृतियां बोल सकते हैं, फिर मनोविकृतियां बोल सकते हैं। मनोविकृतियां से ज़्यादा अच्छा आएगा, विकृतियां, इसको मनोविकृतियां बोल दीजिए। आप बस कंटिन्यूटी बना के रखिए। सिलेबस पूरा करवाने का काम मेरा है। आप कंटिन्यू रूप से, आप देखिए क्लासेस कभी ऑफ नहीं हो रही, रेगुलर चल रही है। सिर्फ संडे को, क्योंकि संडे को एक दिन हमें भी रेस्ट चाहिए, उस दिन एक दिन आपकी ऑफ रहती है, क्योंकि आपको पूरे रिवीजन करने के लिए। बाकी आपकी 6 के 6 दिन कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, फिक्स टाइम पे, फिक्स शेड्यूल, अपना बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। तो आप अच्छे तरीके से उनको देखते चलिए। अपनी लगभग 18 क्लासेज हो चुकी हैं, उन क्लासेज में आपको अच्छे तरीके से टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं। आप पढ़ते चलिए, बस पढ़ने का काम है आपका। तो मानव व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां, व्यवहार संबंधी मनोविकृतियों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि अभी इन मनोविकृतियों के बारे में अलग अलग मनोविकृतियां होती हैं, अलग अलग मनोविकृतियां होती हैं। क्या होता है कि जो बालक होता है ना, बालक, उस बालक का जो व्यवहार होता है, देखिए व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां, बालक के व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। कोई बच्चा किसी तरीके का व्यवहार करता है, कोई बच्चा किसी, हम बोलते हैं कि मेंटल है, किसी आदमी को बोलते हैं कि मेंटल है। क्या उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कि मेंटल है? नहीं, उसके बिहेवियर से हमें लगता है कि वैसे मतलब हरकतें करता है ना, उन हरकतों से हमें लगता है कि ये क्या है, मेंटल है। तो यानी क्या है, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर। तो व्यवहार से संबंधित जो कुछ मनोविकृति है, और मेंटल होने का मतलब उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, उसकी मनोवैज्ञानिक जो उसकी विकृति है वो वाला काम हो गया, यानी मनोविकृतियां हो गई उसमें। यानी किस में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में, और व्यवहार से संबंधित मनोविकृतियों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ओके, तो हेडिंग लगा ले, व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ADHD। ADHD, हालांकि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ADHD क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं, मतलब दोनों वाला ओब्लिक में है, ADHD। इसको बोलते हैं ध्यान दुर्बलता, अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो
लेकिन ADHD आप हिंदी में, हिंदी की बजाय इंग्लिश में अटेंशन डेफिशिएट ऑब्लिक, दो डिजीजें अटेंशन डेफिशिएट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान दुर्बलता, ध्यान दुर्बलता और अति सक्रियता, ध्यान दुर्बलता और हाइपर एक्टिव मतलब अति सक्रियता, ध्यान दुर्बलता या अति सक्रियता, ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखो लिख लिया, ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओब्लिक में मतलब ओब्लिक में कैसे लिखा है, क्योंकि अटेंशन डेफिशिएट एक चीज है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक चीज है, हालांकि दोनों ही पार्ट एक चीज का है कैसी है, डिसऑर्डर और किससे संबंधित है, अपने ध्यान से संबंधित। अपने सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात कहूं क्या, ADHD का मतलब होता है कि जो बच्चा है ना, अपने मारवाड़ी बोलते ना कि टाबर सींचलो कौन बैठे, बोलते ना कि टाबर सींचलो कौन बैठे, यानी टिक के नहीं बैठता। ये लो, ये मारवाड़ी वाली ये लाइन जो आप पढ़ोगे ना, टाबर सींचलो कौन बैठे। अब देखो, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक लैंग्वेज में टाबर सींचलो कौन बैठे, इसका मतलब है कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा वो ध्यान जो उसका होता है, ध्यान उसका जो ध्यान है, उसकी जो एकाग्रता है, उसकी जो स्थिरता है, उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, उसकी स्थिरता, इनमें इनको केंद्र नहीं कर पाता, इनको केंद्रित नहीं कर पाता, इनमें ठहराव नहीं होता, ना ही वो ध्यान कर पाता है, ना ही वो एकाग्रता हो पाता है, ना ही वो स्थिरता रख पाता है, और ठहराव भी नहीं कर पाता, एक जगह रुकता नहीं। अगर उसको ध्यान लगाने के लिए, मतलब ध्यान कैसे, उसका ध्यान नहीं रहेगा किसी में, माफ करते हैं लाइट चलेगी तो एक बार देखता हूँ मैं, क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, उसका ध्यान नहीं होता है, वो ध्यान नहीं दे पाती चीज़ों पे। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा लाइट का कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। आई थिंक अब ज़्यादा सही दिख रहा है। तो यानी उसका ध्यान नहीं हो पाता, बच्चे का ध्यान नहीं हो पाता, बच्चा एकाग्रता से काम नहीं कर पाता, उसके मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, और उसमें ठहराव की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी टाबर सींचलो कौन बैठे, एक जगह रुक नहीं सकता, एक जगह ध्यान नहीं लगा सकता, एक जगह एकाग्रचित नहीं हो सकता, एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। ये ऐसे बच्चे होंगे ना, ये बच्चे मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकते। काम कैसे, अब बताइए, जो बच्चा ध्यान नहीं लगाता, आप टीचर बोर्ड में पढ़ा रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। क्या आप एकाग्रचित नहीं हो रहे हो? अपने हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें अगर आप दत्तचित होकर, एकाग्रचित होकर अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या आपकी चीज़ समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। आप मान लो साथ में क्लास चला के रख दी और कुछ काम कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्थिरता, आपने एक बार देखा, फिर आप कोई काम करने चल गए, फिर आए, फिर कोई काम करने चल गए, फिर आए, फिर कोई काम, क्या होगा? ठहराव, आप एक जगह कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यू तरीके से बिल्कुल रेगुलर रूप से काम नहीं कर रहे, ठहर नहीं रहे उस चीज़ पे, तो क्या होगा? तो ऐसे बच्चों को क्या नहीं कर सकते अपन? पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, इसमें एकाग्रचित्ता, ध्यान, स्थिरता और ठहराव नहीं होता है बालक में, और ऐसे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकते। ध्यान दुर्बलता, यानी उसके ध्यान देने में कमी रहेगी, या अति सक्रियता, या बहुत ज्यादा। जैसे आपने भारत फिल्म देखी है, भारत फिल्म में जो मतलब, हालांकि थोड़ा सा इसी का कुछ एक पार्ट मान सकते हैं, उसमें जब वो नेवी ऑफिसर होता है सलमान खान, तो उसमें जो कमांडर है उसका, वो इतने फास्ट बोलता है, अति सक्रिय, तो उसमें इतनी फास्ट बोलता है कि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ज़्यादा फास्ट बोलता है, तो वहाँ पे अति सक्रियता है। और स्लो, अगर आप ध्यान है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता है, मतलब एकाग्रचित नहीं हो पाता है, तो कौन सा डिसऑर्डर है उसको? ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। ध्यान, एकाग्रता, स्थिरता और ठहराव नहीं होता है बालक का। क्लियर? यहाँ तक आगे समझ में? ये अगर आगे समझ में, तो आगे वाले चलते हैं दूसरी डिजीज पर। ये क्या है? मनोविकृतियां हैं, कोई डिजीज नहीं है, और इनके जो इलाज है ना, इनका इलाज ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाके ले लेंगे, नहीं, डॉक्टर, इनका इलाज है कोई साइकोटिस्ट, मतलब जो होता है ना, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, वही एक तरीके से जो मनोचिकित्सक होता है, साइको डॉक्टर जो होता है ना, वो कर सकते हैं इनका इलाज। अब आगे चलते हैं दूसरी पे। दूसरी क्या है? अलगाव चिंता मनोविकृति।
अलगाव, दुश्चिंता, मनोविकृति। पहले अपने एडीएसडी पर ली, दूसरी है अलगाव, दुश्चिंता, मनोविकृति। सेपरेशन, अलगाव सेपरेशन, और दुश्चिंता बोलते एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, अलगाव, दुश्चिंता, मनोविकृति। क्या होता है देखो, इस दुश्चिंता में या इस मनोविकृति में क्या होता है कि कोई भी जो बालक होता है ना, वो बालक किसी अपनी जो उसकी प्रिय वस्तु है या कोई उसका प्रिय जो मतलब कोई भी व्यक्ति है या उसका कोई प्रिय स्थान है, उससे उसको अलग होने का भय लगा रहता है। कैसे भय लगा रहता है? उससे उसको अलग होने का भय लगा रहता है। अलगाव दुश्चिंता है तो ये अलग होने की चिंता कि मैं उससे कहीं दूर नहीं हो जाऊं। क्या होता है? अलग होने की चिंता कि मैं कहीं किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से दूर नहीं हो जाऊं, उसकी चिंता रहती है उसे। तो इसको बोलते हैं अलगाव दुश्चिंता या फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी कोई बालक है, उस बालक की चिंता किस चीज़ की रहती है? उस बालक की चिंता इस चीज़ की रहती है कि कहीं मुझे किसी चीज़ से अलग ना कर दें। जो मान लीजिए, अब सपोज कीजिए किसी बच्चे को एक वस्तु पसंद है, कोई बालक है, उसको मान लीजिए कोई खिलौना है, कोई खिलौना है, वो खिलौना उसको बहुत पसंद है। तो उसको क्या होता है, इस खिलौने के प्रति इतना मोह हो जाएगा कि जब भी इसको मतलब चिंता रहेगी कहीं मैं जैसे घर से बाहर गया, उसकी ये और काम में ध्यान नहीं रहेगा, उसको इस चीज़ की फिक्र रहेगी कि कहीं मेरा खिलौना कहीं चला न जाए, उससे अलग होने की। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई ज़्यादा कोई स्थान है वो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, तो वो उस स्थान के बारे में सोचता रहेगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा कि कहीं वो मुझसे अलग न हो जाए। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, अलगाव दुश्चिंता मनोविकृति होती है। दो समझ में आ गई? पहले हमने पढ़ी एडीएसडी, दूसरी हमने पढ़ी एसएडी, अलगाव दुश्चिंता मनोविकृति। ये तो थी ऐसे नॉर्मल जो अपने मन जो मनोविकृति थी। हालांकि मनोविकृतियां आगे वाली, लेकिन आगे वाली कुछ मनोविकृतियां भोजन से संबंधित, खाने से संबंधित, तो इसी में हेडिंग लगाइएगा भोजन संबंधी। ये तो व्यवहार संबंधी थी, अब आगे वाली है भोजन संबंधी मनोविकृति। व्यवहार संबंधी हमने दो पढ़ी, कौन कौन सी? एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बता दिया बच्चा ध्यान नहीं एकाग्रचित नहीं कर पाएगा, सक्रिय नहीं रह पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, स्थिरता नहीं होगी उसमें, ऐसे बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। और दूसरा हमने पढ़ा एसएडी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होगा, किसी न किसी चीज से जो उसको अच्छी लगती है, उसको पसंद है, उससे उसको अलग होने का क्या लगा रहता है? भय लगा रहता है। अब मैं बात करता हूं भोजन संबंधी कुछ मनोविकृतियों के बारे में। किसके बारे में? भोजन संबंधी मनोविकृतियों के बारे में आपसे बात करता हूं। क्लियर? चलिए, आई थिंक अब क्लियर है। हाँ, अब विजिबिलिटी थोड़ी, ये इसका फोकस तो रहेगा बीच में एक, लेकिन बाकी क्लियरिटी विजिबल है। ये लाइट की थोड़ी मौसम खराब है तो लाइट चलेगी। चलिए, अब हम चलते हैं किसके? भोजन संबंधी मनोविकृति के बारे में बात करते हैं। भोजन संबंधी मनोविकृति में सबसे पहले पढ़ते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये इसका इंग्लिश में नाम है, ये इसका हिंदी में नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा को, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुधा अभाव। क्षुधा होती है भूख, क्षुधा अभाव, भूख बोल दो, भोजन बोल सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा को इंग्लिश में लिखना चाहो तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, क्षुधा अभाव। ये क्या होता है? ये गर्ल्स में ज्यादा होता है। ये जो रोग है ना, ये किस में ज्यादा होता है? ये रोग जो है ये गर्ल्स में ज्यादा होता है, लड़कियों में लगभग में होता है। लगभग मतलब ये नहीं कि आप समझ सकते ना। इसमें क्या है, इसमें लड़कियों को लगता है कि कुछ भी खाती है ना, वो खाती बहुत कम है। लड़कियां खाती बहुत कम है और उन्हें लगता है कि उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि मैं क्या हूं,
मोटी। उन्हें मतलब कि कुछ भी खाएंगे उसमें सोचेंगे खाते ही क्या हो जाऊंगी मैं, खाते ही मोटी हो जाऊंगी। क्षुधा अभाव लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर इसमें विजिबिलिटी दिक्कत आ रही है। क्षुधा अभाव, उन्हें लगता है कि मैं खाते ही क्या हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। वजन संबंधी है, किससे संबंधित है, वजन से संबंधित रोग है। वजन संबंधी रोग है, स्पेशली गर्ल्स में होता है क्षुधा अभाव। उन्हें लगता है कि मैं क्या हूं, मोटी हूं। अपने जो फिगर होता है ना, फिगर उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, फिगर को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि उन्हें ऐसा नहीं हो जाए कहीं वो मोटी हो जाए, तो फिगर को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। फिर क्या करेंगी, अब मान लीजिए उन्हें ये लगता है कि मैं मोटी हूं, तो बताइए क्या वो खाना खाएंगी, तो इसमें खाना नहीं खाती, क्षुधा का अभाव हो जाता है, भूख का अभाव हो जाता है, भोजन का अभाव हो जाता है, वो खाना नहीं खाती। ठीक है, अब बताइए जब खाना नहीं खाएंगी तो स्ट्रेस में जाएंगी, अवसाद में जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। क्या चिंता करेंगी, बिल्कुल करेंगी। यानी अगर खाना नहीं खाएंगी तो अवसाद में जाएंगी, चिंता करेंगे ना। और जब अवसाद में जाएंगी, चिंता करेंगी, स्ट्रेस लेंगी, तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा चिड़चिड़ा। तो कैसा उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, कैसा पन आ जाता है उनमें, चिड़चिड़ापन। जब अवसाद में जाएंगी, जब खाना नहीं खाएंगी तो अवसाद में जाएंगी, चिंता करेंगी, और चिंता करेंगी, खाना नहीं खाएंगी तो क्या होगा, उनका नेचर चिड़चिड़ा नेचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा नेचर हो जाएगा। क्लियर। और ये गर्ल्स में भी कौन सी, जो एडल्ट गर्ल्स होती है ना, एडल्ट किशोर, एडल्ट जो गर्ल्स होती है, जो किशोरावस्था वाली लड़कियां होती हैं, उनमें ज्यादा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्षुधा अभाव बोलते हैं। इसमें स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि मैं क्या हूं, मोटी ज्यादा हो गई, मोटी, कुछ भी खा लूंगी, कुछ भी खाते क्या हो जाएंगे, मोटी हो जाऊंगी। और इसलिए फिगर मेंटेन करने के लिए वो खाना पीना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर दें। अब खाना पीना बंद कर दें, बॉडी में एनर्जी नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो अवसाद और चिंता की स्थिति बनेगी। वजन संबंधी डिजीज है, कैसे, भोजन और वजन संबंधी है, इसमें अवसाद और चिंता बढ़ेगी। जब अवसाद और चिंता बढ़ेगी तो उनका नेचर कैसा होगा, चिड़चिड़ापन। नेचर में क्या आएगा उनका, चिड़चिड़ापन, हर एक से चिड़चिड़ी, क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी नहीं है, और शरीर में एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाएगा। और ये किस में होता है, स्पेशली एडल्ट गर्ल्स में होता है, जो अपनी किशोर जो युवतियां हैं उनमें होता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा को बोलते हैं क्षुधा अभाव, जो स्पेशली किस में होता है, किशोर गर्ल्स में होता है। उन्हें लगता है कि वो मोटी हो गई और इसलिए खाना पीना बंद कर देती है, और खाना पीना बंद कर देती है तो अवसाद की स्थिति में चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। क्लियर। भोजन संबंधी, वजन संबंधी विकृति है। उसके बाद इसी का दूसरा एक भाग होता है, वो तो कम था क्षुधा भाव, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। दोनों को भी याद करवा दूंगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा कौन सा है। बुलिमिया नर्वोसा, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षुधा अतिशय। बुलिमिया नर्वोसा, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षुधा अतिशय। देखो ये क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि खाने में एमे करना। एमे का मतलब खाने में मना करना, कि नहीं एमे करते भाई लड़कियां करते ना, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे नहीं खा सकते। तो खाने में एमे करना मतलब मना करना मतलब खाना कम खाना। बुलिमिया, बुल की तरह खाना, बुल क्या होता है, सांड। अब सांड की तरह खाते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा खाना, तो बुल की तरह, बुलिमिया नर्वोसा, बुल की तरह खाना। सांड जो क्षुधा अतिशय होता है, सांड की तरह अपने खाना, क्षुधा अतिशय। क्लियर। तो बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, इसमें भी वजन से संबंधित चिंता रहती है। इसमें भी चिंता तो क्या रहती है, वजन संबंधी चिंता रहती है। इसमें कभी बालक भोजन कम करेगा तो कभी भोजन ज्यादा करेगा, कभी भोजन क्या करेगा, कम करेगा, कभी भोजन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। क्लियर। अगर मान लीजिए कभी क्या, अब उसने भोजन बहुत ज्यादा कर लिया, अब ज्यादा कर लिया तो उसकी चिंता क्या रहेगी कि कहीं मेरा वजन नहीं बढ़ जाए, वजन संबंधित तो चिंता है, कहीं मेरा वजन नहीं बढ़ जाए। अब भोजन ज्यादा कर लिया तो उसमें क्या करेगा, जानबूझकर भोजन ज्यादा कर लिया, अब जानबूझकर क्या करेगा, उल्टियां करेगा, वोमिटिंग करेगा। जानबूझकर क्या करेगा, उल्टियां करेगा, वोमिटिंग करेगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा खाना खा लिया और उस एक्स्ट्रा खाने को बाहर निकालने के लिए जानबूझकर क्या करेगा, उल्टियां करेगा, जानबूझकर क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा। अब बताइए, और वोमिटिंग करेगा, मान लीजिए वोमिटिंग नहीं हो रही तो फिर क्या करेगा, पतला होने की दवाइयां लेगा।
वोमिटिंग करने की है, जो खाना बाहर निकालेंगे दवाइयाँ लेगा, तो दवाइयाँ लेगा, यानी जानबूझ कर उल्टियाँ करेगा और जो मतलब है जो दवाई लेगा। या फिर एक इनमें क्या होती है कि खाना खाया और खाते ही चलो 2 नंबर के लिए, मतलब खाना खाया और फ्रेश हो, खाना खाते ही फ्रेश होना, ये कौन सी होती है? बुलिमिया नर्वोसा। यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा तो क्या था? क्षुधा अभाव। अभी दोनों में अंतर बता दूंगा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? वजन संबंधी डिजीज है, वजन संबंधी मनोविकृति है। इसमें क्षुधा अतिशय इसको बोलते हैं। इसमें कभी खाना कम खाता है, कभी ज्यादा खाता है और ज्यादा खा लेता है, यानी कि बुलिमिया बुल की तरह खाना ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा खा लेता है। तो उसको क्या चिंता लगी कि अब मैंने इतना खाना खा लिया, मतलब मेरा वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो उस खाने को बाहर निकालने के लिए वो जानबूझ कर क्या करेगा? उल्टियाँ करेगा। खाना बाहर कैसे निकलेगा? जब वोमिटिंग करेंगे तो जानबूझ कर उल्टियाँ करेगा, या फिर क्या करेगा? दवाई लेगा। या क्या करेगा? दवाई लेगा। दवाई लेके क्या करेगा? दवाई लेके उस वजन को कम करेगा, खाने को बाहर निकालेगा। या फिर खाना खाते ही फ्रेश होने जाएगा। फ्रेश होने के बाद 2 नंबर के लिए जाएगा, ठीक है? खाना खाते ही फ्रेश होने के लिए जाएगा। तो ये कौन सा होता है? बुलिमिया नर्वोसा। 3-4 डिजीज बताई। पहली कौन सी बताई? ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान की कमी। दूसरी मैंने बताई आपको जो जो मतलब मैं अपनी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, SAD बताई आपको। तीसरी फिर उसके बाद भोजन संबंधी बताई। भोजन संबंधी मैंने पहले आपको बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें क्या था कि बस जो खाने में क्या करते हैं, जो मतलब ऐसे मनाही करते हैं। मनाही कौन करती है? लड़कियां करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फिगर मेंटेन रखना है, वो मोटी हो रही है, इसलिए क्या करती हैं। और जब खाना नहीं खाएंगी तो उनमें दुश्चिंता आएगी। किस प्रकार की? उनमें मतलब स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, चिंता आएगी, और उससे उनका नेचर कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? क्षुधा अतिशय। ये भी वजन से संबंधित है, लेकिन इसमें खाना ज्यादा खाने का ज्यादा है, और खाना ज्यादा खा लिया तो उसको दवाई ले कम करेगा, या फिर उसको जानबूझ के उल्टियाँ करेगा, या फिर फ्रेश होने जाएगा, उसके माध्यम से करेगा। तो दोनों ही क्या है? भोजन से संबंधित डिजीज है। क्लियर? आज लाइट की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, इसको मैं रफ कर दूँ। तो आज की क्लास अपने को यहीं तक रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी 5-7 मिनट कम रही है। इन्हीं को एक आधी डिजीज और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर मुझे लग रही है क्लियर, लेकिन थोड़े नेटवर्क इश्यूज के कारण फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ओके, तो कोई बात नहीं, अपन कल की क्लास में मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे 5-7 मिनट। जैसे भी आज की क्लास लगभग अपनी होगी, बस 5-7 मिनट की कमी रही है। तो देखो, हमने पहले साइकोलॉजी की पूरी जो अवस्था है वगैरह वहाँ तक हमने कर ली है। रेगुलर आपकी क्लास चल रही है, आप लोग अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रीट आएगी, वैकेंसी आएगी, तब सभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका बेस बनता जाए और आप एकदम अच्छे तरीके से उसको कवर करें। साथ ही ये क्लास आपकी सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए भी बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से बाल विकास अपना चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है, इसमें से पूरे के पूरे 15 नंबर का मैटर पूरा का पूरा ऐसे कैसे उठाकर आपसे पूछेगा। ओके, अवस्थाएं तो हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम आज हम मनोविकृतियां शुरू की थी, उसमें व्यवहार संबंधी और भोजन संबंधी कुछ मनोविकृतियां पढ़ी, आगे क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को भी लाइक कीजिए। लाइक आपके लाइक का देखते हैं ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप फिर वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना, तब उससे लोग जुड़ेंगे और देखेंगे कि हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगर जैसा भी कंटेंट, और यदि किसी प्रकार की आपको कमी लग रही है या फिर कोई और कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, बाकायदा आप एक कमेंट का जवाब देंगे। तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।